हेलो दोस्तों, मेरे चैनल आओ कुछ सीखते हैं में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आओ कुछ सीखते हैं में आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि ओवरलॉक मशीन, जिसे इंटरलॉक भी कहा जाता है, ये जब मशीन धागा काटे तो आपको क्या करना चाहिए। आप मैकेनिक के पास ना जाकर इसको अपने ही यहाँ किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो ये मशीन्स ज़्यादातर टेलर्स के यहाँ लगी होती हैं और इनके मैकेनिक बहुत ज़्यादा कम होते हैं। इस वजह से बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और अपने आप टेलर्स नहीं कर पाते हैं इसको। तो ये छोटी छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से इस मशीन को मैकेनिक के पास ले जाना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं इसका सोल्यूशन आपको बताता हूँ, आप किस तरह से इसको कर सकते हैं। ये इसकी साइड प्लेट है, जिसको साइड कवर बोलते हैं। इसको हम पहले खोल लेंगे। उसके बाद हम इसकी निडल प्लेट को खोल लेते हैं, जिसको पटरी बोलते हैं टेलर लाइन के अंदर। निडल प्लेट बोला जाता है इसको हमारी लाइन में, मैकेनिक लाइन में। निडल प्लेट खोलकर हम चेक कर लेते हैं इसकी टाइमिंग। ये इस तरह से हल्का सा पहिया घुमाकर आप निकाल सकते हैं। अब इसकी टाइमिंग को हम चेक करेंगे कि ये आखिर धागा क्यों काट रही है। दोस्तों, क्या होता है, धागा काटने की कई वजह होती हैं। कभी कभी ये जब निडल मशीन जो है, मतलब ये कभी कभी एक्सीलेटर दब के चल जाती है, डायरेक्ट चल जाती है, तो इसके लूपर जो है बहुत नाजुक होते हैं, इसकी निडल नाजुक होती है, तो आपस में टकरा कर ये टेढ़े हो जाते हैं। तो इस वजह से ये निडल, मुझे लगता है इसकी निडल टेढ़ी हो गई है। एक बार इसे निकाल कर हम चेक कर लेते हैं निडल को कि ये टेढ़ी हुई है या नहीं है। ये हम की मदद से इसको खोल लेते हैं और इसके लूपर भी एक बार चेक करेंगे कि लूपर टेढ़े तो नहीं है इसके। तो लूपर तो मुझे सीधे लग रहे हैं, बाकी निडल टेढ़ी लग रही है। एक बार हम इसको निडल को खोल कर चेक कर लेते हैं। बाहर निकाल कर ही निडल चेक होगी। कभी कभी क्या होता है कि निडल आपको सामने दिखती है, बिल्कुल ओके है, सीधी है, लेकिन वो फिर भी टेढ़ी होती है। तो इसका सही तरीका क्या है, इसको आप निडल को खोल के बाहर निकाल कर तभी चेक करें। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आप इसको खोल कर, और निडल सबसे पहले हम इसकी निडल चेक करेंगे, बाद में हम बाकी की टाइमिंग, जो निडल हम न्यू निडल लगाएंगे उसके बाद बाकी की टाइमिंग को हम चेक करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये सुई इसके अंदर जो है ना, निडल जो है ये लूपर के अंदर टकरा रही है। तो प्रॉब्लम समझ में आ गई है इसकी कि ये टकराने की वजह से ये धागे को काट रही है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमें ये नहीं पता कि लूपर टेढ़ा है या इसकी निडल टेढ़ी है। तो अभी साफ साफ दिख रहा है इसके अंदर कि ये निडल जो है इसके अंदर टकरा रही है। हम निडल को खोल कर चेक करेंगे, यही इसका सही तरीका है। तो अभी तो ऐसे ठीक लग रही है, ऐसे तो पता नहीं चल पा रहा कि ये टेढ़ी है या नहीं है। एक बार हम इसे खोल लेते हैं। ये की है इसकी, आपके पास भी होगी, अगर नहीं है तो आप मार्केट से भी ले सकते हो, ठीक है ना। अब इसकी निडल को आप प्लास की मदद से आप इसको बाहर निकाल लें। ये देखिए, इसको टेबल पे रख के आपको ऐसे करके उंगली से गोल गोल घुमाना है। ये पता चल जाएगा कहाँ से उठी है कहाँ से नहीं। ये बिल्कुल टेढ़ी निडल हो चुकी है और 2-3 जगह से घूम चुकी है, इसी कारण जो है ये धागा काट रही है। तो हम क्या करेंगे, अभी इसमें एक न्यू निडल, इसको बोलते हैं DC16। ये 16 नंबर है, इसलिए DC16 बोलते हैं। निडल आपको मार्केट में मिल जाएगी। इसका पत्ता आता है 15 से 20 रुपये का। तो पुरानी निडल से हम इसका जो दांते, जिसे बोलते हैं दांत बोलते हैं, इसके दांत का कचरा बाहर निकाल लेंगे, ताकि इसको हम जब निडल प्लेट कसें इसकी, तो आसानी से ये जाम हो जाती है मशीन, वहाँ पर जाम ना हो। तो चलिए इसमें नई निडल लगा कर देखते हैं। उससे पहले हम इसके लूपर चेक करेंगे कि इसके लूपर में ख़राश तो नहीं आ रही। तो इसके लूपर में ख़राश है। एक बार हम ये रेकमाल है, रेकमाल की मदद से इसकी ख़राश को हम ख़त्म कर देंगे। ये रेकमाल दोस्तों हार्डवेयर की दुकान में मिल जाता है, 10 से 15 रुपये का रेकमाल। आप ला के रखिए इसको अपने यहाँ, पूरा पत्ता आता है इसका। तो दोस्तों इसमें ख़राश आ रही थी, तो इसकी ख़राश को हम हटा लेते हैं। मतलब नोक पर जो है ना, इसकी नोक पर रेकमाल नहीं लगना चाहिए, और ये अच्छे से हमने इसकी ख़राश को ख़त्म कर दिया है। अब दोस्तों हम इसकी नई निडल लगा कर देखते हैं, इसकी टाइमिंग कहीं बिगड़ी तो नहीं है, क्योंकि दोस्तों टाइमिंग भी बिगड़ जाती है तो भी प्रॉब्लम आती है। इसमें दो देखो, एक ये खांचा होता है, एक ये सीधा होता है। आपको ये चेक करना है कि ये जो खांचे वाला हिस्सा है ये पीछे रहना चाहिए, जिसमें हल्का सा खांचा है, और जो सीधी लाइन आ रही है वो हमारे फ्रंट साइड में आना चाहिए। अगर ये थोड़ा सा भी इधर घूमेगा राइट हैंड पे या लेफ़्ट हैंड पे, तो भी मशीन धागा काटना शुरू कर देती है और मशीन धागा छोड़ना भी शुरू कर देती है, जिसे हमारी भाषा में टॉप बोलते हैं। टेलर लोग पता नहीं इसको क्या बोलते होंगे। तो दोस्तों अब इसमें हमने निडल लगा ली, लेकिन हमें लग रहा है ये निडल थोड़ा सा आउटसाइड बंदी है। तो इस निडल को हम प्लास की मदद से हम इस निडल को सीधा कर लेंगे। तो ये दोस्तों हमने अब इस निडल को सीधा कर लिया है। अब ये बिल्कुल एकदम सामने हमारे फ्रंट पे, ये लाइन वाला हिस्सा जो है वो फ्रंट पे आ गया है, और जो इसका कट वाला हिस्सा है वो पीछे की साइड चला गया है। अभी हम इसको की मदद से इसको कस लेते हैं, ताकि ये
टाइमिंग जो है हम इसको कसने के बाद ही चेक करें। ये नहीं कि आप इसको लगा दें उसके बाद टाइमिंग चेक कर लें, उसके बाद जब आप कसें तो उसकी टाइमिंग जो है नीडल की आउट हो जाती है। इसलिए पहले उसको कस लें अच्छे तरीके से। जब वो कस जाए उसके बाद ही आप लूपर की और नीडल की टाइमिंग को चेक करें। ठीक है दोस्तों, तो हमने इसे अभी कस दिया है। अब हम इसकी टाइमिंग को चेक करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि नीडल तो हमने सीधी कर लगा दी है, कहीं लूपर तो नीडल टकराने की वजह से आउट नहीं हो गए या टेढ़े नहीं हो गए या आगे पीछे नहीं हो गए। तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जो इसका लोअर लूपर होता है, जो इसका स्मॉल लूपर होता है, ये जो दिख रहा है आपको छोटा वाला लेफ़्ट हैंड साइड के जिसमें धागा डलता है, तो वो कभी कभी पीछे हो जाता है। तो दोस्तों हल्का सा ये पीछे हो रखा है। इस वजह से क्या होगा कि मशीन अगर सुई के सुराख से, जो नीडल के अंदर जो सुराख दिया गया है उससे अगर इस लूपर का जो नोक है वो उससे ऊपर होना चाहिए। अगर वो नीडल के सुराख से नीचे आएगा तो इसका मतलब ये है कि लूपर आपका पीछे हो चुका है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको एक बार खोल लेते हैं। यहाँ से हल्का सा खोल कर हम इसको किसी की मदद से, कोई बोल्ट या किसी रॉड की मदद से हम इसको मैं ढूंढ लेता हूँ। मुझे एक बोल्ट मिल गया है। ये बोल्ट की मदद से हम इसको हल्का सा आगे की साइड में किसी प्लास से या हथौड़ी से हम इसको ठोक लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमने हल्का सा इसको ठोक कर आगे कर देते हैं ताकि ये नीडल के सुराख से ऊपर आ जाए। तो आपकी समझ में आ रही होगी, नहीं तो दोबारा वीडियो को रिपीट कर कर देख लें। ठीक है, जो चीज़ नहीं समझ में आए, लेकिन स्काइप मत करना, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे। वीडियो पूरी देखना, स्काइप मत करना। तो दोस्तों ये हल्का सा पीछे था, हमने आगे कर दिया है। अब हल्का सा टकरा रहा है तो इसको थोड़ा सा हम सुई के नीडल से हम थोड़ा सा इसको पीछे कर देते हैं। हो गया है। अब टाइमिंग इसकी मेरे ख्याल से प्रॉपर इसकी टाइमिंग जो है वो अब ठीक हो गई है। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। लेकिन इसकी टाइमिंग दोस्तों जब तक क्लियर नहीं होती, जब इसमें हम धागे डालकर चेक नहीं कर लेंगे, तब तक सिर्फ इसके अंदर एक चीज़ रह जाएगी। इसका जो निडल बार है, जिसे हम निडल गज बोलते हैं, वो ऊपर या नीचा थोड़ा सा करना पड़ सकता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे हमने अभी निडल बार को हम थोड़ा सा नीचे करके देखें, मुझे लग रहा है कि निडल बार जो है थोड़ा सा इसका ऊपर है, तो हम इसे थोड़ा सा नीचा करेंगे। ये स्क्रू ड्राइवर से हमने इसको ठोक लिया और निडल बार को हमने इसको नीचे कर दिया हल्का सा। अब इसके अपनी जगह पर कस देंगे, ताकि दोस्तों ये हमारे पास ऑप्शनल होता है कि अगर हम मशीन धागे डालकर चलाने के बाद अगर धागा नहीं पकड़ती है या धागा नहीं उठाती है, तो हम इस गज को दोबारा से ऊपर कर देंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वो धागा नहीं उठा पाती है ना। तो ये टाइमिंग जो है, मतलब आप एंड में भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैंने आपको बता दिया है, वो मैं एंड में आपको बताऊंगा, सिलाई करके भी दिखाऊंगा, ताकि आप इसकी सिलाई भी आराम से देख सकें किस तरह से आपको निडल बार ऊपर नीचे करना पड़ता है। तो दोस्तों अब इसकी टाइमिंग मुझे लगता है कि बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो निडल बार की ही बस ऊपर नीचे करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये निडल प्लेट को भी देख लेते हैं एक बार, इसमें खराश तो नहीं आ रही। एक रेकमाल की मदद से इसको हम, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, सुई टकराने से इस पर खराश आ जाती है और इससे भी धागा काटने लगती है। तो इससे को हम एक रेकमाल को बहुत बारीक सा इसको फाड़ के और इसको पहले हम ऊपर की साइड से इसको घिस लेंगे, जो इस पर खराश आ रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है, निडल प्लेट पर खराश नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सुई जब इस पर टकराती है तो एक निशान छोड़ जाती है। उस निशान छोड़ने की वजह से वो धागा जब इसमें चलता है तो वो धागा कट जाता है। तो हम आगे पीछे से दोनों तरफ से रेकमाल लगा के, इसके बीच में भी दोस्तों रेकमाल लगा के किसी को पकड़वा के उसकी मदद से आपको इसको आगे पीछे चलाना है, ताकि जो अंदर खराश है वो आराम से एकदम स्मूथ धागा निकल सके उसके अंदर से। क्योंकि अगर निडल प्लेट में ज़रा सी भी खराश रहेगी, धागा तब भी मशीन काटेगी। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि वो निडल प्लेट को खराशें नहीं मारते हैं और फिर कहते हैं कि मशीन धागा काट रही थी, बाद में भी निडल चेंज करने के बाद भी काट रही थी। अब बिल्कुल फ्रेश हो चुका है, जैसे कि न्यू निडल प्लेट आती है उस तरह से हो गया है। तो दोस्तों हम इसे बिठा लेते हैं। इसको जब भी आप बिठाएं तो थोड़ा सा आगे पीछे व्हील कर कर बिठाएं, ताकि आराम से वो अंदर, ज़बरदस्ती ना करें इसको निडल प्लेट को अंदर घुसाने में। क्योंकि लूपर जब आगे पीछे जाएंगे तो ये प्लेट अपने आप अंदर चली जाती है बहुत आराम से। इस पर ज़बरदस्ती बिल्कुल भी ना करें, वरना लूपर टूट जाता है। तो ये इसके स्क्रू कस के अब हम ये देख लेंगे कि इसकी जो निडल का जो सुराख है, होल है, उसमें निडल जो है वो बिल्कुल बीचों बीच आनी चाहिए। ठीक है, तो
अब देख लेते हैं, इसमें निडल थोड़ी सी साइड में आ रही है, तो इसको हम किसी से हथौड़ी से या प्लास से इसको ठोक लेते हैं, तो ये निडल इसकी बीच में आ गई। तो दोस्तों ये ध्यान रखना कि निडल प्लेट के और जो फिट डॉग होता है, जिसे पैर कहते हैं, ये फिट डॉग है, ठीक है, टेलर भाषा में इसे पैर कहते हैं। तो इसके और निडल प्लेट के बिल्कुल बीचों बीच निडल आनी चाहिए। अगर इसके आगे या पीछे टकराएगी निडल तो भी धागा काटेगी मशीन, या फिर वो मशीन जो है धागा भी छोड़ेगी। तो हमने देख लिया, बिल्कुल ओके है। अब यहाँ पर हम इसका पेच कस देते हैं। और दोस्तों अब हम इसको जो है एक बार चला कर देख लेते हैं कि जो हमने निडल प्लेट फिट डॉग जो लूपर जो सेटिंग की है टाइमिंग की, वो बिल्कुल ठीक चल रही है या नहीं चल रही। तो ये बिल्कुल ठीक चल रही है मेरे हिसाब से। अब इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो निडल बार हल्का सा ऊपर या नीचा करना पड़ सकता है। तेल ज़रूर डाल लें, क्योंकि मशीन को सूखा चलाओगे तो पार्ट्स कट जाएंगे। कितनी भी अच्छी कंपनी की मशीन क्यों ना हो, मशीन को कभी भी सूखा नहीं चलाना है। इसकी संतरियों में और इसके निडल बार में सब जगह तेल रहना चाहिए इसमें, ठीक है, क्योंकि ये देसी पुर्जे हैं और विदेशी नहीं है। इसमें मशीन में तेल नहीं चलता है। जो विदेशी मशीनें आती हैं 4 थ्रेड 5 थ्रेड, उनमें तेल चलता है, उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये इसकी सेफ्टी प्लेट है। ये जब ब्लेड कपड़ा काटता है तो ये अंदर नहीं जाने, उसको कपड़े को अंदर जाने से रोकती है। तो इस प्लेट को ज़रूर लगाना और बहुत ध्यान से। और ये प्लेट जब भी लगाओ तो ब्लेड से नहीं टकरानी चाहिए, ठीक है, और ना ही निडल प्लेट से टकरानी चाहिए। ये इसका सेफ्टी कवर है। ये कवर क्या करता है, ये लूपर के धागे को अंदर रोड्स में जाने से रोकता है, प्लस आपका जो हाथ है वो ब्लेड वाले हिस्से से ना टकरा जाए, उससे भी आपको सेफ्टी करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है लगाना, हर किसी को लगाना चाहिए। कई लोग इसको ऊपर वाले हिस्से को निकाल कर फेंक देते हैं, वो बहुत गलत है, क्योंकि आपकी सेफ्टी सबसे पहले है, सबसे ज़रूरी है। तो अभी हमने ये कस दिया है। अब हम देख लेते हैं, ओके, टाइमिंग वगैरह इसकी ओके है, सारा कुछ है। अब हम इसमें धागे डालकर देखते हैं। जो धागे टूट गए थे रिपेयर करते समय, वो धागे हमें दोबारा से डालने हैं। ये इसका साइड लूपर यानी कि लोअर लूपर का धागा है, जो कि पीछे की साइड से डलता है। इसमें एक मक्खी होती है, जिसे टेलर भाषा में मक्खी कहते हैं, और हमारी भाषा में, मैकेनिक भाषा में इसको लॉक पिन बोला जाता है, ठीक है। तो ये लॉक पिन में जब हमने डाल लिया, अब हम इसके लूपर में धागा डालेंगे। अगर किसी को धागा डालना नहीं आते हैं तो वो हमारी एक वीडियो है, धागे के ऊपर भी वीडियो हम बना देंगे, ताकि आपको धागा डालने में आसानी हो जाए। तो इसके बाद जो एक वीडियो बनाएंगे वो धागा डालने की बनाएंगे। आप धागा डालना भी बहुत आसानी से सीख पाएंगे, जैसे कि आप इसको सीख पा रहे हैं। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप मैकेनिक के पास ना जाएं, आप अपने घर पे ही ये छोटी छोटी चीज़ों को ठीक करें और अपने पैसे भी बचाएं, अपना टाइम भी बचाएं। और आगे आपको कौन सी मशीन की वीडियो देखनी है वो आप मुझे कमेंट में आप लिखकर बताएं। आपको और क्या जानना है वो भी आप कमेंट में लिखकर मुझे बताएं। और आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों का, औरों का भी फ़ायदा हो। और अब मैं इस मशीन को आपको चलाकर भी दिखाऊंगा, क्योंकि जब तक मशीन चलाएंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा इसमें मशीन टाँका पकड़ रही है या नहीं पकड़ रही, धागा काट रही है या नहीं काट रही। तो ये जो धागा है ये इसके बिग लूपर का धागा है, ठीक है। इसको डालना भी बहुत आसान है, देखने में आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत आसानी से ये धागे डल जाते हैं। लेकिन जो बिल्कुल नया है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसीलिए मैं धागे की वीडियो भी आगे डालूँगा और उसे बनाऊँगा भी। आप अच्छे से उसको समझ पाओगे धागा किस तरह से डलता है, किस तरह से नहीं। तो इसको बैक साइड से पहले डालेंगे और फिर आगे से फ्रंट से, इसको बैक साइड से निकाल के फ्रंट से इसको डाल देंगे। बहुत आसान है। देखो मैं कर रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत आसान है ये चीज़, और आप करेंगे तो प्रैक्टिस आपको हो जाएगी तो आपके लिए भी बहुत आसान हो जाएगी। चलिए, लगभग इसके धागे अब ये डल चुके हैं। अब हम इसको एक बार चेक करके देख लेते हैं। एक चीज़ हो रही है कि धागा डालने के बाद फ़ौरन आपको कपड़ा नहीं लगाना है। पहले मशीन को आपको तीनों धागे बाहर निकाल लेने हैं, ठीक है, हाथ से ही आपको बाहर निकालने हैं। चलिए पहले बेल्ट लगा लेते हैं हम इसकी। मोटर की बेल्ट निकाल दी थी हमने जब मशीन रिपेयर करी थी। इसकी बेल्ट लगाने के बाद हम देख लेते हैं इसको। सबसे पहले हम इसके धागे बाहर निकालेंगे। ये दोनों लूपर्स के और निडल के धागे हमें बाहर निकाल लेने हैं इस तरह से,
ठीक है। और उसको हाथ से पहले चलाकर 4 5 6 10 का टाँके आपको हाथ से निकालने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप हाथ से नहीं निकालेंगे तो धागा फंस सकता है और फिर दोबारा से आपको पूरी मशीन खोलनी पड़ सकती है। दोस्तों ओवरलॉक के अंदर ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं कि धागे का जो बार बार डालना, बार बार टूटना, ये बड़ा मेहनत का काम हो जाता है और डिस्टर्ब भी बहुत ज़्यादा कर देता है। तो दोस्तों चला के देखते हैं। तो ये धागा नहीं उठाया है मशीन ने, तो मुझे लगता है इसका जो निडल बार हमने नीचे किया था उसको हम दोबारा से उतना ही ऊपर करेंगे जितना हमने नीचे किया था, क्योंकि इसकी टाइमिंग वहीं पर सेट थी। तो एक बार चलो देख लेते हैं इसके निडल बार को हम थोड़ा सा ऊपर करके। तो मुझे उम्मीद है कि निडल बार हल्का सा ऊपर होने के बाद ये मशीन बिल्कुल ओके चल जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम फिर आने वाली नहीं है, क्योंकि धागा काटने की तो हमने सारी इसकी जो भी चीज़ें थी वो ठीक कर दी हैं। अब आप यहाँ से चला कर देख लेते हैं। तो देखा दोस्तों, ये निडल बार हमने नीचे किया था, इस वजह से धागा नहीं उठा रही थी। निडल बार हमने ऊपर कर दिया है, इनने प्रॉपर धागा उठाना स्टार्ट कर दिया है। सिलाई भी बहुत बेहतरीन इसकी आ रही है। हल्का सा ऊपर का टाँका जो है वो मुझे थोड़ा ख़राब लग रहा है, वो आप टेंशन से कर सकते हैं। इसमें 2 टेंशन जो हैं, एक राइट वाला टेंशन है और एक लेफ़्ट वाला, इसी से धागा सेट होता है। तो अक्सर कई चीज़ों में क्या होता है कि अगर ये मशीन मोटे फैब्रिक पे चल रही है या फिर उसका धागा मोटा है तो उसके हिसाब से अलग इसका धागा सेट होता है, और बारीक फैब्रिक पे बारीक कपड़ा है तो उसके हिसाब से अलग होता है। अभी हम देख लेते हैं इसका राइट साइड का धागा लूज़ करके और लेफ़्ट साइड का इसका थोड़ा सा टाइट करके देख लेते हैं। अगर नहीं आएगी सेटिंग तो हम दोबारा से फिर उसको राइट वाले को टाइट करेंगे और लेफ़्ट वाले को जो है लूज़ करेंगे। दोस्तों धागा सेट करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाँका जब तक साफ़ नहीं आएगा आपकी ओवरलॉक का हुआ हुआ पीस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और आपके पास कंप्लेंट भी इसकी आ सकती है। तो इस वजह से धागों का सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब तक आप धागे सेट नहीं करेंगे तो ओवरलॉक बिल्कुल भी साफ़ नहीं आएगी, चाहे आप कितनी भी अच्छी उसको टाइमिंग सेट क्यों ना कर दिया हो आपने उसका। चलिए एक बार और देख लेते हैं। मेरे हिसाब से अभी भी धागा सेट नहीं आया इसका। अगर नहीं आएगा तो हम अब की बार राइट हैंड साइड वाला जो है वो टाइट करेंगे और लेफ़्ट हैंड साइड वाला जो है वो हम लूज़ करेंगे। नहीं दोस्तों अभी भी नहीं आया। अब हम इसे टाइट करते हैं और इसको थोड़ा सा लूज़ करते हैं। अब जो है मुझे लगता है ये धागा बिल्कुल ओके आएगा। तो आप थोड़ा सा इनको टेंशन को आगे पीछे करके देखोगे तो आपका धागा